नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल IITian सुनील सर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। जैसा मैंने कल आपसे प्रॉमिस किए थे कि मैं आज कुछ बेसिक फार्मूला लेके आपके बीच में हाजिर हूँगा, तो आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ अलजेब्रा को लेके। ठीक है, तो उससे पहले कुछ सवाल जो कि सब्सक्राइबर और मेरे चाहने वालों ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर आप जो भी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खान सर से सभी जानते हैं कि खान सर को, जो कि बिहार के बहुत जाने माने यूट्यूबर हैं और आप सभी को पता है शायद एजुकेशन चैनल में, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एजुकेशनल चैनल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसी भी अगर यूट्यूब चैनल में है तो GS रिसर्च खान सर रिसर्च सेंटर के ही हैं, जो कि आप सभी को पता है, जिन्होंने एक नई स्ट्रेटजी लाई ऑनलाइन में। उनका ये था कि क्या कहते हैं जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड करना है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, बहुत ही कम चार्ज में। उनकी बुक भी जो है वो बहुत ही कम चार्ज में मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये खान सर का ही क्या कहते हैं वो है। और साथ में मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ प्रयागराज, वहाँ के ही अलग पांडे सर हैं, जो कि क्या कहते हैं फिजिक्स वाला। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था शुरुआत के समय में, और आज सभी को पता है 101 आइकॉन चुके हैं। तो ये एक इंस्पायरिंग मूवमेंट था मेरे लिए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी जो भी अपना स्टडी है वो फ्री ऑफ कास्ट सभी अपने क्या कहते हैं सब्सक्राइबर और चाहने वालों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यही मेरा उद्देश्य है और इसी पर्पस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस आपको भी एक छोटा सा काम कर देना है हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊँगा अपने वीडियो स्क्रीन पर ले चल के, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मैं आसान तरीके से समझाऊंगा और देसी भाषा में खान सर की तरह मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलता हूं आपको लेके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप सबको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो जैसे पहले आप सभी को पता है, पहले हम क्या पढ़ते थे? अंक गणित पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अंक गणित। यानी आप सभी को पता है गणित को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक पढ़ते थे हम पहले। ठीक है, अब लिखा है अंक गणित में हम 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच के जो नंबर हैं उनके हम क्या पढ़ते थे? एडिशन पढ़ते थे। ठीक है, बहुत सवाल जो भी होंगे, चाहे उसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीज़न होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यही चारों चीज़ें होती है, चाहे जो भी सवाल हो उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अलजेब्रा में जो अंक हैं यानी कि 0, ठीक है, नंबर जो हैं 0 हो, 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, ये सारे नंबर्स के अलावा भी कुछ अल्फ़ाबेट्स जो कि नॉर्मली A to Z के बीच में जो हमारे अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में A to Z के बीच में, उन्हीं का इस्तेमाल करना ही अलजेब्रा कहलाता है। यानी हमें नंबर के साथ, यानी नंबर भी रहेगा, ठीक है, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स है, नंबर और अल्फ़ाबेट का जो कॉम्बिनेशन है वही अलजेब्रा कहलाता है। तो क्या होगा? मेरा अर्थमेटिक होगा। क्या होगा? अर्थमेटिक यानी अंक गणित। अगर नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, नंबर और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बोलता है? उसे हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अब सारी चीज़ें समझ हो गई। अलजेब्रा किसे बोलेंगे? जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट आते हैं उसे अलजेब्रा बोलते हैं। जिसमें केवल नंबर आते हैं ऐसे टर्म्स को हम नॉर्मल अर्थमेटिक्स या अंक गणित बोलते हैं। और जो अलजेब्रा है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। ठीक है, बीज गणित। ठीक, हिंदी भाषियों के लिए बता देते हैं कि जो हिंदी वाले हैं कि ये अलजेब्रा को हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। ठीक, अब जानते हैं कि जो नॉर्मल अर्थमेटिक है उसमें 1 + 1 = 2 होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा अलजेब्रा है उसमें लिखा होता है, जैसे कि हमने बताया कि नंबर 2A + 2A। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नंबर के साथ क्या है? अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नंबर के साथ अल्फ़ाबेट है। या लिखा रहेगा 3x + y + z = 0। तो ये क्या है? यहाँ पे ये हमारा क्या है? नंबर है। और ये क्या है? मेरा अल्फ़ाबेट है। ये अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है। यानी कि ऐसी अर्थमेटिक जहाँ पे नंबर के साथ अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। ठीक है, ठीक है, जो नंबर हैं, जैसे ये नंबर है 4, ये क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ये चीज़ें बदल सकती हैं क्या? 4 कभी 5 हो सकता है क्या? 4 कभी 5 के बराबर हो सकता है? नहीं, 4 हमेशा 4 ही रहेगा। यानी 4 एक यूनिक वैल्यू रखता है। ठीक है, और लेकिन अगर यही लिखा रहे कि 4A + 5C, ठीक है,
तो यहाँ a 4 है और 5 है, ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, इसलिए इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी इन्हें हम अचर बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलेंगे अचर, यानी ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही ये क्या है, a और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों, यानी कि a और c की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं। मान लेते हैं ना, लेट a बराबर 5, तो ये a यहाँ 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जो ये अल्फ़ाबेट वाले नंबर होते हैं ना, a b c d a to z, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल है यानी इन्हें हम चर बोलते हैं। क्या बोल देंगे, चर, हिंदी भाषा में बोल देंगे चर। और जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे अचर, यानी ये नंबर चेंज नहीं हो सकते। ये 2 + a, तो क्या ये जुड़ सकते हैं आप, तो इसमें ये है कि देखिए ये नंबर हैं और ये हमारा अल्फ़ाबेट है, तो नंबर और अल्फ़ाबेट कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसको जोड़ना हो तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 + a, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। लेकिन अगर यही लिखा रहता a + b a + a, तो क्या ये जुड़ जाएंगे, हाँ, क्योंकि ये जुड़ते हैं। आप क्या देखते हैं, एक ही कास्ट में मैरिज होती है ना, अगर वो क्या कहते हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी होती है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में, और यादव है तो यादव में, और जो भी कास्ट है, मतलब कास्ट पे मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, यानी कि सेम कास्ट में लोग मैरिज करते हैं। तो सेम अलजेब्रा में भी होता है, जैसे कि अगर ए एक कास्ट है, सपोज दैट ए कोई एक कास्ट है, ठीक है, बी एक कास्ट है, सी एक कास्ट है, ये अलग अलग कास्ट हैं सब, तो इनका आपस में एडिशन होगा, नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू समाज ये इसमें सोसाइटी में हो सकता है क्या, नहीं होता, जनरली नहीं होता। लेकिन ये इस पे ज़्यादा मैटर पे हम बात नहीं करेंगे, ये कुरीतियाँ हैं, बट लेकिन होता तो यही है ना कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती है। तो ये एक इंटर कास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ए और ए हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ए और ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और ए कितना हो गया, 2 है, तो हमने लिख दिया 2 और ए, ठीक है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो उसी तरह ए और ए कितना हो गया, 2a। लिखा रहा है a + 5a, तो क्या हो गया, 5 है, और इधर एक a 6 है, तो ये 6a। लेकिन वहीं लिखा रहेगा a + b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a + b, न कि ab, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। यहाँ a + b होगा, ना कि a + b। तो समझ गए, जैसे कास्ट में मैरिज की होती है, सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। उसी तरीके से नंबर में भी है, नंबर के साथ कभी अल्फ़ाबेट नहीं जुड़ेंगे, चाहे जो भी हो। 2 + 5 a + c है, इसका आंसर आएगा 5a + वही 2 + 5a + c। ये चीज़ें सेम ही आ जाएंगी, ये चीज़ें आपस में नहीं जुड़ेंगी। a + a है तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, 3a। और जैसे लिखा है a + 5b + c है, तो इसका आंसर भी वही आएगा, a + 5b + c, क्योंकि ये अब सभी इंटरकास्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। नॉर्मल हमारा एडिशन होता है, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीज़न होगा। ये चारों चीज़ें अलजेब्रा में भी चलती हैं, जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक्स में चलती है। एडिशन नहीं होता, ठीक है, एडिशन नहीं होगा, ठीक, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिवीज़न नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा। इंटरकास्ट, यानी ये इंटरकास्ट लव मैरिज हो गई, समझ गए दोस्तों। जो मल्टीप्लिकेशन है उसको में समझना है इंटरकास्ट लव मैरिज। जैसे a × b, तो ये हो जाएगा ab, ये दोनों एक हो जाएंगे, बिकॉज ये इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही a + a तो हो जाता है, लेकिन a + b होगा क्या, नहीं होगा, ये a + b ही हो जाएगा। a - b होगा, नहीं, ये भी a - b भी हो ही जाएगा हूबहू। a डिवीज़न b संभव है, नहीं, इसका भी आंसर a डिवीज़न b ही आएगा। लेकिन a × b ये लव मैरिज है, ये हो जाता है a × b, यानी ये पॉसिबल है। यानी मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ाबेट में इंटरकास्ट यानी इंटर अल्फ़ाबेट भी एप्लीकेबल होता है।
है ना उसको दबा दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो है आपको जरूर मिल जाए, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है IITian सुनील सर। और अब हम चलते हैं कि जो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये पेपर होना है WCS का और यानी सॉफ्ट स्किल का, तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर पाना क्या है कंपलसरी है। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है मैं सच बता दूं दोस्तों, अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बैक लगने वाली है, यानी आप इसमें फेल हो जाएंगे। और साथ में ये ITI लेवल के लिए भी है, तो जो अगर CTS या ITI के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पे चलते हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है। तो ये स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है पहला जो फार्मूला है A+B का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाता है A² + 2AB + B²। बहुत ही आसान है। सिमिलर A-B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस B² - 2AB। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। यहां पे लिखा A+B का होल क्यूब यानी A³ + B³ + 3AB, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ 3 है, AB है, कोष्टक में A+B जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया A+B, ठीक। इसी तरह A-B का होल क्यूब क्या हो जाएगा A³ - B³ - 3AB कोष्टक में A-B, ठीक। A+B + C का होल स्क्वायर तो A² B² C²। ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अच्छा, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 7 हमें याद रखना है। A² - B² बराबर होता है A+B A-B। ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, इस अलजेब्रा में बहुत यूज आने वाला है। तो सब इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे फार्मूला। कभी कभी इस तरह के इक्वेशन आ जाते हैं कि A³ - B³ का ऑप्शन बनता है, तो हम डायरेक्ट अगर फार्मूला याद होगा तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे और हमारे सवाल को क्या हो जाएगा इजी वे हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर चीज है, ये है तो ऐसा कर सकते हैं, अगर ये चीज है ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना A+B। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक जो फार्मूला ये पूरी तरह प्रूफ है, इसको हमें कर लेना है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मुझे संदेहात्मक लग रहा था ये वाला फार्मूला 10 नंबर का थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ लिखा A+B का होल स्क्वायर, तो यहाँ जो प्लस है यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो ये जाके 4AB आएगा, ठीक है। देखिए अब कैसे करते हैं A² + B² + 2AB। अब यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया, ये फार्मूला होता है, जब माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A² + B² + 2AB कोष्टक में क्या नेक्स्ट में -A² - B² + 2AB, ठीक है। तो A² से A² कैंसिल हो जाएगा, B² से B², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4AB, ठीक है। तो ये वाले में जहाँ यहाँ प्लस है साइन फार्मूला में, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा लिखते समय। और ये वाले में A+B का होल स्क्वायर प्लस का साइन होगा यहाँ पे प्लस A-B का होल स्क्वायर, तो ये भी आसानी से समझ सकते हैं आप। इसका क्या हो जाएगा कैसे A² + B² + 2AB + A² + B² - 2AB। तो -2AB से -2AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोष्टक में 2A² + B²। तो ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको सुधार लीजिए। और ये लास्ट वाला तो दिख ही रहा है आपको, दिख वाला फार्मूला तो आपको दिख ही रहा है A+B + C = 0 देन NA³ A³ क्या है A³ + B³ + C³ = 3ABC। ये भी इंपॉर्टेंट है बट कंपटीशन के लिए। तो ये सारे फार्मूला हम नोट डाउन कर लेंगे। तो जिन्होंने इस फार्मूला को नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, वहाँ पे मैं इस जो फार्मूला का PDF है वो शेयर कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। अलजेब्रा के साथ दोस्तों आपको कुछ क्या कहते हैं पावर की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे A⁻m दिया हुआ है और A⁻n है, जो पावर होते हैं ना दोस्तों वो जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे ये हो जाएगा क्या हो जाएगा A⁻m + n, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये फार्मूले को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ A⁵ × A⁻7, तो ये क्या हो जाएगा A⁵ + 7 यानी A⁻12। बहुत ही आसान है, यहाँ 5 है ये 7 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा A⁻12।
12। इसी तरीके से ये बहुत ही आसान है, a की पावर m a की पावर n, यानी डिवीजन करना है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो पावर जब डिवीजन में होते हैं तो क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। तो इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 7, तो क्या हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 7, तो a की पावर -2। ठीक है, a की पावर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि इसमें माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का, जो पावरफुल होता है उसी को रखते हैं, तो 7 में से 5 गए क्या हो गया 2, और जो बड़ा था उसका साइन लगा दिया -2। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लिखा है a की पावर m की पावर n, तो पावर का जब आपस में होगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a की पावर mn। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, a के पावर 5, a के पावर 5 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा a के पावर 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, a के पावर 10। आसान है। इसी तरीके अगर यहाँ पे लिखा है कि एक a b के पावर m, तो पावर क्या है, a के भी पावर आ जाएगा वही चीज, और b के भी पावर। बहुत ही आसान है, जैसे लिखा हो सपोज दैट एक a b के पावर 6 है ना, तो क्या हो जाएगा a के पावर 6 b के पावर 6। बहुत ही आसान है। और जैसे पूरे के पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा, इसके भी पावर m हो जाएगा और इसके भी पावर m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर किसी भी, एक चीज जान लीजिए, किसी भी नंबर के पावर या किसी भी अल्फाबेट के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। टर्म और कंडीशन क्या है, a कभी 0 के पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हाथी घोड़ा कुछ भी हो, किसी के भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। हमने बोल दिया कि 1 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी कुछ जितने भी बड़े नंबर को ले लिया, इसके पावर हमने 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। हमने क्या कहते हैं लिख दिया 999999999 की पावर 0, तो इसके वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। बहुत ही आसान है, समझ गए सभी। x बराबर b की पावर x, दो पावर है और दोनों की पावर बराबर है, यानी ये अल्फाबेट भी बराबर है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है कि a के पावर 5, ठीक है, b के पावर 5। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं a बराबर b। ठीक, बहुत आसान है, सारी चीज़ें समझ गए। जैसे लिखा है ये सारी चीज़ें कंपटीशन पर्पस से हैं, पर आप भी समझ लीजिए तो क्या बुराई है। जैसे लिखा है कि √a प्लस -2√b, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमने क्या √x प्लस -y, हमने रूट इसको क्या मान लिया, ये y बराबर a, वेयर x प्लस y बराबर a एंड x y बराबर b, ये सब कंपटीशन के पर्पस हैं। बेसिक जो थे वो 1 से लेके 7 तक थे, 1 से लेके 9 तक थे। 8 भी 1 है, a के पावर x है, a के पावर y है, यानी यहाँ पे दोनों अल्फाबेट बराबर हैं तो दोनों के पावर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे लिखा है कि 5 के पावर 2 a के पावर 2 और a के पावर 7 बराबर है, तो 2 बराबर 7 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये होती है नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है, तो लेके 1 से लेके 9 तक का फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी नोट डाउन कर लें। और बाकी जो 10 नंबर का फार्मूला है कंपटीशन पर्पस है, इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो बेसिक क्लास है वो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और लगाएंगे कुछ सवाल छोटे छोटे। ठीक है, एडिशन क्या सिखाएंगे, प्लस करना। जैसे एक सपोज दैट लिखा हुआ है 4a प्लस 5b प्लस c, और एक इक्वेशन लिखा हुआ है 3a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, ये हमारा जैसे एक सवाल है, इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो हम आसान से लिखेंगे एक आराम भाषा में 4a प्लस 5b प्लस c। एक चीज़ और है, जो नंबर जहाँ पे लिखा होगा हम उसको उसी तरह लिख देंगे। हम इसके नीचे a वाले के a के टर्म के नीचे लिखेंगे 3a प्लस 2b प्लस 3c। दोस्तों मैंने बताया था आपको शुरुआत के समय में कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि इंटर कॉस्ट चीज़ें बताई थी कि a है तो a से ही जुड़ेगा, b है तो b से ही जुड़ेगा, c है तो c से ही जुड़ेगा, a b से कभी नहीं जुड़ेगा, b c से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो जाता, ना डिवीजन होगा, ना सब्ट्रैक्शन होगा और न ही एडिशन होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था क्या कि अगर a इंटू बी है तो ये हो जाएगा, बिकॉज ये लव मैरिज है, ए भी हो जाएगा। लेकिन वहीं ए प्लस बी होता तो क्या हो जाता, आंसर ए प्लस बी ही रहता है। ठीक है, उसी प्रकार तो आसान भाषा में हम इसको कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमेशा ऐड जो भी है हम इसी साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो 3c
को हमने क्या लिख दिया, 3C में एक C और जुड़ गया, क्या हो जाएगा दोस्तों 4C। ये 5 है और ये 2 है तो नंबर जुड़ गया, कितना हो गया 5 2 7, 7B और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7A। अब इसके सामने प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है सभी को प्लस साइन क्या होता है, हाइड होता है। तो आसानी से समझ में आ गया। बस एग्जाम्पल और आपके सामने लेता हूँ मैं। जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है कि 7A प्लस 5B माइनस 7D प्लस 8Z, ठीक है। ये है 4 डिजिट का ले लिया और इसको किस में प्लस करना है, इसको प्लस करना है 5B माइनस 7C प्लस 2, ये सपोज दैट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ B है, यहाँ B है, ठीक है, यहाँ D है, यहाँ कहीं D नहीं है, यहाँ कहीं A है, यहाँ कहीं A नहीं है, Z है, Z है। तो हम इसको आसानी से लिख देंगे 7A प्लस 5B माइनस 7D प्लस 8Z, ठीक है। अब जो टर्म नहीं है उसको हम उसी तरह हूबहू उसके नीचे चाहें तो लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं 0A, कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस 5B है तो यहाँ भी 5B लिख देंगे, माइनस 7C है, यहाँ C है नहीं है तो हम C के टर्म को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ Z का टर्म है तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस क्या है 0C प्लस क्या है 2Z प्लस क्या है सॉरी माइनस से माइनस क्या था 7C। तो अगर हम इसको जोड़ना है तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7A प्लस 10B और माइनस 7D प्लस 10Z माइनस 7C। अगर हम इसे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से क्या लिख देंगे 7A प्लस 10B माइनस 7C प्लस माइनस 7D प्लस 10Z, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से लिख देंगे। ये थोड़ा ट्रिपिकल सवाल था जो आपके बीच में मैंने करके दिखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हमारा हो गया एडिशन। अब हम आपको बताएंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। प्लस 5C प्लस 4A, ठीक है, इसको घटाना है 5D प्लस 5C प्लस 2A, ठीक है। अच्छा, किसमें से किसको घटाना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें से इसको घटाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा वरना सब्ट्रैक्शन में आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। माइनस 5C प्लस 4A, ठीक है, इसमें से किसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 5D को, नहीं सॉरी ये प्लस ही है, ये घटाने का साइन था, 5D प्लस 6C प्लस 2A, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला टर्म है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले इस साइड से ले, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसी हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे 4A में 2A चला गया तो क्या बचेगा, जिसकी साइन बड़ी होती है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस 2A क्योंकि प्लस की साइन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ माइनस है, यहाँ ऊपर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हो जाएगा माइनस 11C और यहाँ हो जाएगा 2D, क्या होगा 2D। समझ में आ गया आप सभी को। अप्लाई प्लस, तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, प्लस, ठीक। प्लस में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें, किसका, माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे हो कि अगर दोनों साइन सिमिलर होती हैं, दोनों साइन सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका जो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। अगर दोनों साइन चेंज हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, माइनस आता है। अगर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें या माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। ये भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। तो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बताएंगे। बहुत ज़्यादा लोड एक साथ दे देने से थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप कॉपी पे एक चीज़ और फेयर कॉपी बना लीजिएगा, इसकी नोट डाउन कर लीजिएगा। 6C प्लस 9Z में सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है।
हम कर रहे हैं 7a, ये माइनस का साइन नहीं है, माइनस मतलब घटाना है इसमें, प्लस 8 ले लेते हैं, 8c प्लस 17z, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है तो हमने लिख लिया नॉर्मल तरीके से 5a प्लस 6, अब इसमें से हमने ले लिया 7a 17z, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने बताया था कि साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था, ये भी माइनस, ये भी प्लस था, तो ये भी माइनस, तो इसमें से घट गया। 17 में से 9 कितने हो गए, 8, 9 8 17 होते हैं, तो 8z, और ये हो जाएगा -2c, ठीक है। यहाँ पे भी -2a, बहुत, तो समझ गए। इसमें क्या है, माइनस साइन, क्योंकि माइनस ज़्यादा पावरफुल था तो यहाँ माइनस साइन आ गया, और 17 में से 9 गए तो 8 होते हैं। यहाँ पे भी माइनस साइन का जो वैल्यू था वो ज़्यादा था 8c का, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो -2c, और 8 में से 6 गए तो 2 ही बचते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस पावरफुल था तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया, -2a, -2c और -8z। तो यहीं पे आज हमने क्या सीखा, अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज शाम को ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।